IMF ने पाकिस्तान में रियासती इदारों के अंदर करप्शन पर खदशात जाहिर कर दिए। 15 नकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। हुकूमत में हर सतह पर करप्शन मौजूद। वक्त के साथ करप्शन पर कंट्रोल कमजोर और अवामी एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ। टैक्स निज़ाम चलाने वाले इदारों की अहलियत और चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीक़ाकार पर भी सवालात। अवामी नुमाइंदों के असासों की डिक्लेरेशन के लिए अथॉरिटी बनाने की सिफारिश। गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी है कि जो मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। मई की जंग में पाक फौज ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमेरिकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह पर मोहर लगा दी। सदर ट्रंप तो अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। वो हर तकरीर में कहते हैं कि 7 नए जहाज गिराए गए। पाक फिजाइया और बर्री फौज ने 4 रोजा जंग में भारत की फौज को घुटनों के बल गिराया। वजीर आजम का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत को अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने का पैगाम। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत मिलने तक आलमी सतह पर आवाज उठाते रहने का आज़म दोहरा दिया। मादरे वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का आज़म। फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 30 दहशतगर्द हलाक। मोहम्मद में 4, लकी मरवत में 2 और टांक में झड़प के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। खुर्रम में भी 2 कार्रवाइयों में 23 ख्वारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफीर ने कलअदम TTP को पूरे खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। कलअदम TTP ने अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। डेनमार्क की नायब मुस्तकिल नुमाइंदा सांद्रा जेनसन लैंजी ने सलामती कौंसिल में रिपोर्ट पेश कर दी। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके अफ़गान तालिबान रजीम ने मुल्क को आलमी तन्हाई की जानिब धकेल दिया। बेशतर मुमालिक का अफ़गान तालिबान पर अदम एतमाद का इजहार। आलमी बिरादरी अफ़गान तालिबान रजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ा। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। हवेलियां में मुबैना धमकी आमेज खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सुहेल आफरीदी और PTI की खातून उम्मीदवार को आज तलबी का नोटिस। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुजरिम की मौजूदगी तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। वजीर आला KP का बयान। इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन एहलकारों और वोटर्स की जान के लिए खतरा करार। हल्के में फौज तलब करने के लिए सेक्रेटरी दिफा को भी खत लिख दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद जलसे में बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किए जाने का शिकवा। इलेक्शन में मुदाखलत जुर्म है और सुहेल आफरीदी ने उसी कानूनी हैसियत की निशानदही की। उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, महज कानून के नफाज की बात की। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की वजाहत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिली। दाहगल नाके पर रोक लिया गया। अदालत के अहकामात होने के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। किसी इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं होता जैसा बानी की बहनों के साथ हुआ। सुहेल आफरीदी की पुलिस अफसरान से गुफ्तगू। सिर्फ मेहमान नवाजी ही करते हैं, पुलिस का जवाब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत का दावा कर दिया। कराची पर 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए। इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आएंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह का इंतबा। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। 1% टैक्स ना देने वाले 100% इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे घर नहीं चलते, तकसीम हो जाते हैं।
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर ने खबरदार कर दिया। गवर्नर नून लीग से होना चाहिए, तो वो एक मुआहदा, जब कोलिशंस बनती हैं, जब मुल्क के मफाद में हुकूमतें बनाई जाती हैं तो मुआहदे होते हैं, और ये मुआहदा था। और हम यही उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस मुआहदे को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध की तब्दीली और नून लीगी गवर्नर लाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध के अवाम की ताईद से हुकूमत कर रही है। सेनेटर वकार मेहदी का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी पर जवाबी वार। कराची में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे जेर तकमील हैं। कराची के बाशऊर अवाम अब MQM के झांसे में नहीं आएंगे। जियाले रहनुमा ने MQM को पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा और किस्सा पारीना करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्क में नए सूबों के कयाम की तजवीज़ की हिमायत कर दी। वाज़ेह किया कि सूबों को अलग असेंबली, वज़ीर आला, गवर्नर, बजट और NFC में हिस्सा भी मिलना चाहिए। वेरी कॉन्फिडेंट कि CM यही रहेंगे, और जैसे कि होता रहता है कि हर जो हुकूमत आती है कुछ देर बाद चर्चे शुरू होते हैं कि वज़ीर आला को हटाएंगे, लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा जमाल रईसानी सरफराज भुगटी के वज़ीर आला बलोचिस्तान बरकरार रहने के लिए पुरुमीद। बलोचिस्तान के लिए खिदमात काबिल तहसीन करार दे दी। अली मदद जतक ने भी दोस्तैन डोमकी के बयान को गैर संजीदा करार दे दिया। बलोचिस्तान में इन हाउस तब्दीली से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ, लीगी सेनेटर का दावा। पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह कोई बात नहीं है। CM बलूचिस्तान में सरफराज खान भुगटी पे सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अती फरियाल की मुकम्मल एहतमाम। ब्रसल्स में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की हंगरी के हम मनसब पीटर सिजियार्टो से मुलाकात। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और ज़ेर इल्तिवा मुआहिदों को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक। मलेशिया को गोश्त बरामद करने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी का इजलास। $200 मिलियन मालियत का गोश्त बरामद करने का हदफ तजवीज़। इजलास में निजी स्टेक होल्डर्स भी शरीक हुए। सिंध हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तें यकजा कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी, 18 दिसंबर तक जवाब तलब। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है और इस्लाम में ताहयात इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर भी नहीं है। मुत्तादिद अदालती फैसलों के मुताबिक आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। वफाकी वज़ीर कानून ने आइन में तब्दीली पार्लिमान का इख्तियार करार दे दिया। आईनी अदालत का कयाम कोई नई चीज़ नहीं। मीसाक जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक किया गया। बानी PTI समेत पूरी सियासी क़यादत ने मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर 8वां सेशन, 86 में से 36 इस्लाहात मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने तमाम मुताल्लिका महकमों को ज़ेर इल्तिवा उमूर को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलासों में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए नामों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। 18 माह में माशी इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान टैक्स बेस बढ़ाने और टैक्स निज़ाम मुकम्मल डिजिटल बनाने पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की नाइजीरिया के रेवेन्यू कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे के खात्मे और गवर्नेंस बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती इदारों की निजकारी तेज कर दी गई। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मज़ीद इजाफा। रवा माली साल के पहले 4 माह में ऑयल सहूलत की फराहमी बढ़कर $40 करोड़ हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से रवा माली साल $1 अरब तेल की सहूलत मिलने का तखमीना।
बलूचिस्तान असेंबली का इन कैमरा इजलास, अमन व अमान से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इजलास के तमाम पासेस मनसूख कर दिए गए, सिर्फ अरकान को असेंबली में जाने की इजाजत दी गई। क्वेटा में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस एक रोजा बहाली के बाद दोबारा मुअत्तल। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर महकमा दाखिला का फैसला, अवाम को मुश्किलात का सामना। वजीर आला की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। एबेजिला रोड पर HBL हेरिटेज बिल्डिंग को IT टावर बनाने के लिए खरीदने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास अब हर 15 रोज बाद तलब किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस से मुकाबले में 4 मुबैना अगवाकार हलाक। टिकटॉकर के मुखवी वालिद को बाजियाब करा लिया गया। खैरपुर में कच्चे के इलाके में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद तसादुम रोकने के लिए पुलिस तैनात। तोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं, 2 जानें चली गईं, एक राहगीर जख्मी हो गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बुजुर्ग की तशद्दुदज़दा लाश मिली। शनाख्त 67 साला मोहम्मद रियाज के नाम से हो गई। फायरिंग के 2 वाकयात में 3 शहरी जख्मी। हैदराबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जहां बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। कराची में शफीक मोड़ पर कुंडे हटाने की मुहिम के दौरान के इलेक्ट्रिक टीम पर हमला। शरपसंदों की जानिब से फायरिंग और पथराव भी किया गया। बिजली कंपनी का हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रावलपिंडी में शहरी के कत्ल का मुलजिम दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुजरिम ने जुलाई 2024 में झगड़े पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल किया था। मुल्क में तेजी से बढ़ती आबादी, खौफनाक मसाइल का पेश खैमा। आबादी की कसरत, मसाइल के अंबार और वसाइल की किल्लत के बायस टाइम बम बन गई। मौजूदा शराय पैदाइश बरकरार रही तो 2035 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में आबादी की शरह में इजाफे का रुझान। सूबे की मौजूदा आबादी तकरीबन 13 करोड़ तक जा पहुंची। हुकाम ने 2050 तक पंजाब की आबादी मुल्क की मौजूदा मजमूई तादाद तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। बच्चों का आलमी दिन। पाकिस्तान में बच्चों से मुशक्कत, कम उम्री में शादी और उनका इस्तेहसाल खत्म ना हो सका। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। खास दिन पर बच्चे बने डॉन न्यूज़ के एंकर। अपने आने वाले कल के लिए बड़ों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का पैगाम। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की जामियात की अपने तालीमी प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप मौक़ों के साथ शिरकत। तलबा और वालिदैन को दाखिलों, प्रोग्राम्स और करियर से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम की गई। मुल्क में फी तोला सोना 5,000 रुपये सस्ता। कीमत 4,26,562 रुपये हो गई। दुबई एयर शो के मौके पर सरबराह पाक फिजाइया की दोस्त ममालिक के फिजाई सरबराहान से मुलाकातें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुत्तहदा अरब अमारात अस्करी क़यादत से भी मुलाकात। अमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फिजाइया की जिद्दत तराजी और तरक्की को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर का अलविदाई दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पाक बहरिया की पेशा वराना महारतों को सराहा। इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32 हो गई। 12 बच्चे शामिल। वहशियाना बमबारी में 28 अफराद जख्मी भी हुए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली हमलों में 312 फलस्तीनी शहीद, 760 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज के हाथों बड़े पैमाने पर फलस्तीनी अमलाक तबाह।
रूस ने यूक्रेन पर 476 ड्रोन और 48 मिसाइल दाग दिए। 26 अफराद हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। हदफ तवानाई और ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा था। बमबारी से रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिलें तबाह हो गई। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ममदानी का न्यूयॉर्कर्स की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए हर एक के साथ काम करने का आज़म। ब्राजील के शहर बेलहम में अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती इजलास COP30 के पवेलियन में आग लग गई। कॉन्फ्रेंस में आज की तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी गईं। सह मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में अपसेट। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे के 162 रन हदफ के ताक़ुब में आइलैंडर्स सिर्फ 95 रन पर ढेर। सिर्फ 2 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल हो सके। तीसरा मैच हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की आखिरी लीग मैच में अमेरिका के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी। 22 नवंबर को सेमीफाइनल में ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम नेपाल के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। कज़ाफी स्टेडियम की कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। PCB ने कमर्शियल एरिया की बहाली के लिए कंसल्टेंसी की पेशकशें तलब कर लीं। फीफा फुटबॉल रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम को मजीद एक दर्जे तनज़ुली। 210 में से 192 पोजीशन पर आ गए। कौमी टीम AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के 5 में से एक भी मैच ना जीत सकी। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद खुसूसी पैगाम। पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। स्विस टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। तकरीब आइंदा साल अगस्त में अमरीकी रियासत रोड आइलैंड के शहर न्यूपोर्ट में मुनक्किद होगी। मुल्क की तारीख के बड़े इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबले की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। फाइट फॉर ग्लोरी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक लाहौर में होगी। पहली बार 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी का अबू ज़हबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। कैनेडियन वफ्द ने मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में तस्वीर भी बनवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का भारतीय शहर आगरा में ताजमहल का दौरा। चहलकदमी की तस्वीर भी बनवाई। लाहौर में जारी पंजाब नाटक मुकाबले का तीसरा रोज। समेत दीवार, वेटिंग रूम और दीवानी के उन्वान से खेल पेश। नौजवान फनकारों ने जानदार अदाकारी से हाजिरीन से खूब दाद समेटी। और हॉलीवुड क्राइम सीरीज नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट की तीसरी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई। रिलीज के 5 रोज में $80 मिलियन का बिजनेस कर लिया।